एक इंडिपेंडेंट लैब टेस्टिंग प्लेटफॉर्म ट्रस्टिफाइड की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश के सबसे बड़े दूध ब्रांड्स के कुछ पाउच मिल्क्स के सैंपल्स में बैक्टीरिया की मात्रा तय सीमा से ज़्यादा पाई गई है। उस रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ सैंपल्स में कैलिफोरम बैक्टीरिया की मात्रा सुरक्षित लिमिट से कई गुना अधिक मिले। टोटल प्लेट काउंट तय सीमा से करीब 8 गुना ज़्यादा बताया गया है। अब यहाँ एक सवाल है कि आखिर कैलिफोरम बैक्टीरिया क्या है? ये ऐसी बैक्टीरिया का समूह है जो गंदगी, पानी या आंतों में पाए जाते हैं और दूध में इनकी मौजूदगी खराब हाइजीन या स्टोरेज की ओर इशारा करती है। एक्सपर्ट के मुताबिक उबालने से बैक्टीरिया तो मर सकते हैं, लेकिन उनके छोड़े हुए टॉक्सिन्स पूरी तरह खत्म नहीं होते, जो बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए खतरा बन सकता है। देखिए, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया एक तरह का ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, पर दूध में अगर ये मिल रहा है तो ये इशारा देता है कि कहीं ना कहीं साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया है। ज्यादातर देखा जाता है कि जो कच्चा दूध है, रॉ मिल्क है, उसके अंदर इसकी संभावनाएं कई बार बढ़ जाती है अगर वो ठीक तरीके से स्टोर ना किया गया हो। पैकेट मिल्क में अगर ये आपका कॉलीफॉर्म मिलता है तो इसका मतलब उसका कोल्ड चेन ठीक से मेंटेन नहीं है, क्योंकि जब दूध को ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह तक तो उसका ठीक तरीके से टेम्परेचर मेंटेन रहता है। दूध को जो हमें स्टोर करना होता है फ्रिज में भी, वो 4 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करना पड़ता है। अगर घर पर भी आप दूध को स्टोर कर रहे हैं और अगर आप फ्रिज की डोर पर रख रहे हैं, क्योंकि वहां का टेम्परेचर अनस्टेबल होता है, बार बार हमें फ्रिज को खोलना पड़ता है, तो वहां पर भी दूध के खराब होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है अगर आपने पैकेट को खोलकर वहां पर रखा है। इसके अलावा अगर आपने दूध को बिना बॉयल करे ही रख लिया, स्टोर कर दिया, तो वहां पर भी उसमें इस तरह के बैक्टीरिया बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक तो मिल्क को स्टोर ठीक से करना है 4 डिग्री सेल्सियस पे, फ्रिज में उसको वहां पर रखना है जहां का टेम्परेचर सबसे ज्यादा स्टेबल हो। इसके अलावा आप जब दूध लेकर आते हैं तो उसको आप बॉयल कर लें, बॉयल करने के बाद आप उसको फ्रिज में ठीक तरीके से स्टोर करें। दूसरा, जैसे आप खरीद रहे हैं जब भी मिल्क का पैकेट, तो उसका आप डेट जरूर देख लें जिसपे लिखा होता है यूज्ड बाय या एक्सपायरी बाय। इसके साथ साथ पैकेट को आप धो लें और उसके बाद जिस सीजर से काटते हो सीजर भी आपका साफ होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखना कि किसी तरह से दूध के अंदर कोई कंटामिनेशन ना हो। और अगर हम ये बात करते हैं कि इससे किस तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, तो जैसे जो वाटर बॉर्न डिजीज होती है, मतलब जो गंदा पानी अगर हम पीते हैं उसकी वजह से टाइफाइड हो गया, हेपेटाइटिस ए हो गया, हेपेटाइटिस ई हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो उसी तरह के इन्फेक्शन अगर आपके दूध में किसी तरह का कंटामिनेशन है तो उससे होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो कई बार अगर आप दूध पीते हैं उसके बाद अगर आपको वॉमिटिंग, डायरिया, पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है तो कई बार संभावना होती है कि दूध में किसी न किसी तरह का कंटामिनेशन हो गया है। हालांकि FSSAI की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है और कुछ कंपनियों ने इन दावों को गलत सैंपलिंग बताया है। ऐसे में आप क्या करें? दूध को 5 से 10 मिनट अच्छी तरह उबालें, सही तापमान पर फ्रिज में रखें और शक होने पर इस्तेमाल न करें जब तक कि स्थिति साफ न हो। पैकेजिंग और स्टोरेज पर खास ध्यान देना ही समझदारी है।